चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर देहरादून से ही है। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक होगी। आप सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। कोलकाता में आयोजित होगी बैठक। आईएनएस नेताजी सुभाष होस्टिंग में बैठक होगी। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक होनी और बैठक प्रधानमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कोलकाता में इस बैठक का आयोजन होना है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक, ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक, क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? सीएम पुष्कर सिंह धामी तो शामिल होंगे ही, और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? क्या उद्देश्य इस बैठक का? देखिए पूनम, ये जो बैठक है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर फोकस किया है और जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहे हैं और उन्होंने भी लगातार फोकस किया है कि गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता लगातार बनी रहे और जो गंगा के किनारे लोग गंगा तटों पर बसे हुए हैं, खास तौर पर उनका जो उपयोग किए जाने वाले जल है उसको प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत उसका दूसरे संसाधनों में उसका उपयोग किया जा सके। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। जहां तक सवाल कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे, देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये बैठक पर्यावरण के लिहाज से, जल संरक्षण के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बैठक को आयोजित किया जाना होता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की माताजी का स्वर्गवास होने के कारण वो प्रधानमंत्री जी संभवतः इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जो जिलों के, जो अन्य प्रांतों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और अपने अपने राज्यों की, उनकी जो योजनाएं हैं उनका क्या है मौजूदा स्वरूप, क्या है उनका वर्तमान सूरत हाल, कैसे इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो गंगा से संबंधित हैं, गंगा की निर्मलता स्वच्छता से जुड़ी हुई नमामि गंगे के तहत। इसमें से अधिकांश योजनाएं ऐसी हैं जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ योजनाओं का कार्य जो है वो अभी गतिमान है, यानी किया जा रहा है, उनको भी आने वाले समय में अंतिम रूप दिया जा सकेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है या जो सहायक नदियों का जो जल की धारा है वो गंगा में शामिल हो रही है और जो नाले हैं उनका जल खास तौर पर गंगा में शामिल ना हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है और काफी कुछ कार्य किया भी गया। आप जानती हैं पूनम, उत्तराखंड में गंगा का उद्गम स्थल है और गौमुख से गंगा का उद्गम होता है और यहाँ से फिर जो उत्तराखंड का ऋषिकेश और हरिद्वार है, यहाँ तक वैज्ञानिकों ने कई बार अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये कहा है कि जो हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक गंगा जी का जल है वो आचमन लायक है, यानी स्वच्छ जल है जो पहाड़ों से निकल करके आ रहा है गंगा के गौमुख स्थल से। लेकिन आगे जब इसमें पर्यावरण, जब इसका गंगा का जल दूषित हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो आचमन लायक नहीं रहता। तो ऐसे में और राज्यों को भी इसमें सतर्क होने की जरूरत है ताकि गंगा का जल अन्य राज्यों में भी आचमन किया जा सके। तो आज तमाम योजनाओं का स्वरूप क्या है, इसको मुख्यमंत्री जो बैठक में और लोग शामिल होंगे उनके सम्मुख रखेंगे, चर्चा करेंगे और आगे किस तरह से काम किया जा रहा है इस पर फोकस किया जाएगा। जी पूनम। बिल्कुल, आगे किस तरीके से काम होना है सोनू, इस पर फोकस है। जिस प्रकार से गंगा के जल का वाकई आचमन किया जाता है उसको अन्य राज्यों तक भी पहुंचाने का अब जो है आज ये बैठक होगी, किस प्रकार का ये पूरा प्रारूप इसका रहने वाला है? कब से क्रियान्वयन होगा इसका पूरा, क्योंकि खाका तैयार करने के बाद जो है आगे क्रियान्वयन भी होना है इसका? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो तमाम योजनाएं नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में की जा रही है, करोड़ों रुपए का बजट का भी प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री लगातार समय समय पर बैठकों के माध्यम से मॉनिटरिंग करते रहते हैं और मुख्यमंत्रियों से अन्य राज्यों के भी फीडबैक लेते रहते हैं। ऐसे में जो उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड का एक अहम रोल इस बैठक में रहने वाला है। तो जो तमाम योजनाएं, जैसे कि 20 से अधिक योजना, करीबन 23 ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत गंगा की स्वच्छता और निर्मलता पर फोकस किया जा रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो कुछ योजनाओं का कार्य हो चुका है और कुछ का कार्य जो है वो पाइपलाइन में है, तो उनको कैसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बजट की इसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार लगातार बजट में हर स्तर पर सहयोग कर रही है और ऐसे में चूंकि
देखिए उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ा भिन्न है और जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर किसी भी परियोजना को धरातल पर उतारना शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती हो जाता है। तो उन चुनौतियों को कैसे आसान किया जा सके और कैसे आने वाले समय में जो पाइपलाइन में स्वच्छ गंगा के योजनाओं से जुड़े हुए कार्य हैं उनको धरातल पर उतारा जा सके, इसी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने भी हाल ही में बैठक की थी, उन्होंने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे जो गंगा तट पर पुराने बसावटें हैं उनको कैसे अलग किया जा सके, लोगों के सुझाव लिए जा सके। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी और आगे तेज रफ्तार से योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। जी पूनम। जी सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।